जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भले बिहार की राजनीति में बड़ा धमाल मचा रहे हो, पर अब सत्ता से लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले हम सुनाते हैं आपको सत्ताधारी जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, जो आज भोरे भोरे नीरज कुमार पूरे तथ्यों के साथ आ गए लाइव और सुनाया जमकर प्रशांत किशोर को। कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें कही जा रही थी जो मुझे लगा कि बिहार के आम आवाम को यह जानना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर कोई अनशन करे तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये तो चंपारण की भूमि है, लेकिन साध्य और साधन राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा है कि दोनों पवित्र होना चाहिए। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शराबबंदी के पक्षधर थे और उनके मूर्ति के पास अनशन करने वाला व्यक्ति यह कह रहा हो कि हम 15 मिनट में शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो क्या बिहार की बेटियों के घर में कोलाहल हो जाए, वो चित्कार करे, महिला हिंसा हो, 50% आबादी का जीना दुभर हो जाए? यह आपका आत्म निरीक्षण हो सकता है माननीय प्रशांत किशोर जी। बिहार की बेटियां वो जीवन जीना नहीं चाहती है। इसलिए आपने यह कहा कि हमने जो जमानत की प्रक्रिया हुई, बेलेबल सेक्शन है सब, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पेशी किया, लगा कि बड़े भारी आंदोलनकारी हैं, लेकिन ये बिहार है, यहां चक्रव्यूह में फंस जाइएगा और चक्रव्यूह में फंस गए हैं आप। सामान्य जानकारी हम लोगों को है कि कोई भी बेल पिटीशन जब फाइल होता है तो आपराधिक इतिहास संभवतः 3rd कॉलम में लिखा जाता है। ऐसे जो वकील होंगे वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। क्या यह सच है प्रशांत किशोर जी? क्या आपने आपराधिक इतिहास अपना छिपाया है? आपने सुना, प्रशांत किशोर पर लगातार हमले जदयू के तरफ से अब शुरू हो गए हैं। कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए, पर प्रशांत किशोर की मुश्किलें यहीं समाप्त होने वाली नहीं है। राजनीति के चक्रव्यूह में फंसाने के लिए अब आरजेडी ने भी पांडे प्रशांत के नाम से उन्हें संबोधित करके जातीयता का रंग देना शुरू कर दिया है। क्या कुछ कहा है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने, वह भी आपको हम सुनवाते हैं। पांडे प्रशांत किशोर की पूरी फर्जीवाड़ा अब खुल गया है। चाहे वो लग्जरियस वैन का मामला हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ सानिध्यता का सवाल हो, अब पूरे मामले को देखिए कि एक सत्याग्रह को किस तरह से भटकाने की कोशिश की। सत्ता प्रतिष्ठान ने इसका इस्तेमाल किया प्रशांत किशोर का, और गांधी मैदान जहां प्रतिबंधित था वहां एजिटेशन पैदा किया, पिटवाया अभ्यर्थियों को, भाग खड़ा हुआ। जब राष्ट्रीय जनता दल ने सवालों की झड़ी लगाई तो रातारात इसको भोर में उठाया गया और न्यायालय में जब प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय में भी इसकी उदंडता खुल करके सामने आई। मारपीट तक मामला गया, फिर बहोर थाना में एफआईआर दर्ज की गई, एसपी को तुम तड़ाका किया गया। ये किस खेत की मूंगी है भाई? इसकी उम्र क्या है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? और पुनर्विचार किया गया इसके फैसले पर। प्रशांत पांडे के लिए दिए गए न्यायिक निर्णय पर अगर पुनर्विचार होता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता किस तरह से इसका इस्तेमाल करता और ये इस्तेमाल होता है। हम लोग पहले ही कहे कि बेबी प्रोजेक्ट है, बाजारू शिखंडी है। ये नोट छापता है और वोट काटने का काम करता है। बिहार का पिछड़ा, दलित तंत्र पिछड़ा, इन बातों को समझता मैं जानना चाहता हूं। क्या न्यायिक निर्णय बदले जाते अगर प्रशांत मंडल होता, प्रशांत चौधरी होता, प्रशांत माझी होता, प्रशांत मुनिया होता?
प्रशांत रविदास होता, प्रशांत महतो होता, तो निर्णय नहीं बदले जाते। अरे बात सबको पता है, परिवहन विभाग ने तो जारी कर दिया इसके सारे फर्जीवाड़े। ऐसे बेबी प्रोजेक्ट लोकतंत्र के लिए घातक होता है। ये लोकतंत्र का मजाक बना करके रख दिया है। और मानव कहता है कि हम सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। अरे तुम्हारी तो सारी फर्जीवाड़ा खुल करके सामने आ गया। तो आपने सुना कि जदयू के बाद आरजेडी ने भी प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ा दी है और सवाल पूछा जा रहा है कि नाखून कटवाकर शहीद कौन बन रहा है, छात्रों के आंदोलन की हवा कौन निकाल रहा है, मीडिया की कवरेज कौन खा रहा है और बिहार की जनता को ठग कौन रहा है। अब इंतजार है कि प्रशांत किशोर की तरफ से इन बयानों का क्या जवाब दिया जाता है।